instructions codes. Before moving straight to instructions code, let us discuss what is a program. Program क्या होता है? A computer program is a collection of instructions that can be executed by a computer to perform a specific task. कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. नाउ computer instructions are a set of binary codes that specifies a sequence of micro operations for the computer. कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस बाइनरी कोड्स के सेट होते हैं जो कंप्यूटर के माइक्रो ऑपरेशंस को सीक्वेंस में को स्पेसिफाई करते हैं. द ऑपरेशन रीड्स ईच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड प्लेस इट इन ए कंट्रोल रजिस्टर. कंप्यूटर हर इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड करता है और कंट्रोल रजिस्टर में प्लेस करता है. The control then interrupts the binary code of the instructions and proceed to execute it by using a sequence of micro instructions. Now, instructions code. What are instructions and why is it so important? Instructions code is a group of bits that instruct the computer to perform a specific operation. Instruction code group of bits होते हैं जो स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं. ग्रुप ऑफ बिट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं. अब ऐड जो होता है वो यहाँ पर ऑप कोड है और 2 3 है वो जो ऑपरेंड है. यूनिक बाइनरी कोड इज असाइन्ड टू एवरी ऑप कोड एट द टाइम व्हेन कंप्यूटर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. इंस्ट्रक्शन कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप्स कॉल्ड फील्ड दैट इज ऑपरेशन कोड, ऑपरेंड कोड. नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशन कोड. The operation code of an instruction is a group of bits that defines operations such as add, subtract, multiply, shift, complement. Operation code of an instruction जो होते हैं group of bits है जो operation define करता है such as add, multiply, shift, complement. The number of bits required for the operation code depends upon the total number of operations available on the computer. जो bits हमें required होंगे operation code के लिए वो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर जो कंप्यूटर में अवेलेबल हो. द ऑपरेशन कोड मस्ट कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. नाउ माय टीम पार्टनर्स विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल द फर्दर टॉपिक्स. Good afternoon, ma'am, and my dear friend. My teammate Manish tell about the what is instruction code and some basic information about the instruction code. I Ankit tell about the type of instruction code. There are 3 type of instruction code. First is data transfer instruction, second is data process instruction, third is data control instruction. Let us see one by one in detail. First, data transfer instruction. ट्रांसफर से पता चलता है कोई डाटा एक प्लेस से किसी अनदर प्लेस पर ट्रांसफर करेगा. तो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन इज द इंस्ट्रक्शन मूव डाटा बिटवीन मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, या मेमोरी टू इनपुट, या मेमोरी टू मेमोरी, रजिस्टर टू रजिस्टर. तो मूव डाटा बिटवीन मेमोरी टू जर्नल पर्पज या किसी रजिस्टर पे. एंड सम बेसिक इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो परफॉर्म इन डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट इज मूव. मूव मतलब कोई चीज एक प्लेस से किसी अनदर प्लेस पर मूव करे. जैसे डाटा ट्रांसफर किसी सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसको कहते हैं हम मूव. उसके बाद आता है लोड. लोड हमारा होता है कोई हम डाटा लेते हैं मेमोरी से और उसको कहाँ पे करते हैं, स्टोर कर, उसको लोड करते हैं रजिस्टर में. मेमोरी से डाटा उठाया और उसको लोड कर दिया रजिस्टर में. उस फंक्शन को हम कहते हैं लोड. देन थर्ड स्टोर. स्टोर को हम डिनोट किससे करते हैं, STA. स्टोर होता है जो रजिस्टर से लेके हमारा जो CPU की मेमोरी होती है उसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, वो हमारा होता है स्टोर. देन एक्सचेंज. एक्सचेंज डिनोट करता है XCHG से डिनोट करते हैं. एक्सचेंज को हम ये भी कहते हैं स्वैपिंग. एग्जाम्पल जैसे A इक्वल टू B, B इक्वल टू C. देन एक्सचेंजिंग, then we call C equal to A या A equal to C. This is called exchanging. And then input and output. Input when we give to the memory, this is called input. And then output. ये और ये आउटपुट क्या, जब हम मेमोरी हमको कुछ ये डाटा या कुछ रिजल्ट देती है उसको हम
कहते हैं आउटपुट। देन आता है पुश एंड पॉप। जो पुश एंड पॉप बेसिकली कब परफॉर्म करते हैं, जीरो एड्रेसिंग मोड पे जनरली वर्क करते हैं। पुश का मतलब होता है जैसे हम कोई चीज मेमोरी में डाले, वो हमारा होता है पुश। एंड अगर हम कोई चीज पॉप, पॉप मतलब होता है हम कोई चीज बाहर निकाले मेमोरी से, उसको हम कहते हैं पॉप। सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज द डाटा मैन्युपुलेशन इंस्ट्रक्शन। इसको हम क्या कह सकते हैं, डाटा मैन्युपुलेशन इंस्ट्रक्शन। इट मैन्युपुलेट डाटा विद इन द रजिस्टर। ये मैन्युपुलेट करता है डाटा को रजिस्टर के साथ। डाटा प्रोसेस रजिस्टर कैन ऑल्सो डिवाइड इन 3 पार्ट। फर्स्ट इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, थर्ड इज शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। Detail one by one. First, arithmetic instruction. The arithmetic instruction define the set of operation performed by the processor ALU. अर्थमेटिक का मतलब आपने मैथ में पढ़ा होगा, जैसे किसी दो नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड। ऐसे ही कंप्यूटर पर हम इसमें बिट्स के थ्रू उनको ऐड करते हैं, सम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन को करने के लिए सम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे बेसिकली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ये बेसिकली सम, जितने छोटे छोटे कंप्यूटर ये तीनों फंक्शन तो परफॉर्म करते हैं। और ये सारे परफॉर्म एएलयू कहाँ पे परफॉर्म करता है, हार्डवेयर में। हम ये कह सकते हैं, हम ऐड की मदद से हम मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्ट की मदद से हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पहले मल्टीप्लाई देखते हैं, 2 इंटू 3 6 होता है। अगर हम 2 को 3 बार प्लस करें जब भी 6 आएगा, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 देन 6। इससे हम कह सकते हैं अगर हम ऐड की मदद से मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्ट की मदद से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट होता है इंक्रीज बाय 1, डिक्रीमेंट डिक्रीज बाय 1। ये जनरली कहाँ यूज होता है, रजिस्टर में। देन होता है ऐड विद कैरी। ऐड विद कैरी, जैसे हमने एक ये लिए 2 बिट्स की 1 1, उसके बाद 0 1, उनको प्लस किया, 1 1 0 देन 1 कैरी, देन 1 1 0 देन 1 कैरी, 0 प्लस 0 0 और 1 कैरी। जो ये कैरी आई हमको ऐड करने, जब हम सेकेंड टाइम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे फंक्शन को, जब हम इस कैरी को यूज कर लेंगे और वेस्ट नहीं जाने देंगे। देन आता है सब्ट्रैक्ट विद बोरो। Logical instruction. Logical instruction is the second type of data processing instruction or data manipulate instruction. Logical instruction perform basically AND or XOR and non-logical operation on bits, word and double word value. मतलब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जनरली कहाँ परफॉर्म करता है, किसी एंड ऑपरेशन में, और ऑपरेशन में, और सम ऑपरेशन कैन ऑल्सो परफॉर्म इन लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। First is complement. Complement is also help in XOR. कॉम्प्लीमेंट होता है जैसे कोई सच है उसको झूठ बना देगा, झूठा है उसको सच्चा बना देगा। जैसे ट्रू वैल्यू ली तो उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फॉल्स आएगा, फॉल्स लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ट्रू आएगा, और 1 है तो 0, 0 है तो 1। देन सेकंड एंड का मल्टीप्लाई होता है कंप्यूटर टर्म में मल्टीप्लाई, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू सी। देन और का मतलब होता है एंड, जैसे 1 ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए बी और सी। ए का हमने क्या लिया 1, बी लिया 0, ऐसे 0 1 0 0 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 0, और ऐसे परफॉर्म। उसके बाद होता है क्लियर कैरी, जैसे हमने अब में पढ़ा, एक 1 प्लस 1 0 देन 1 कैरी। तो ये क्लियर क्या करते हैं, जब हम जैसे 2 बिट्स को करेंगे 1 प्लस 0 तो आएगा और ऊपर एक कैरी जाएगा, तो इस कैरी को क्लियर करते। जैसे हमने एक लिया कोई फ्लैग्स, उसमें ये कैरी आई 1, ये क्लियर कैरी जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, इस 1 को हटा के इसको क्लियर कर देगा कैरी, और यहाँ क्या बना देगा 0। ये होता है क्लियर कैरी। सेट कैरी मतलब कभी हमें किसी कैरी की जरूरत पड़ती है तो ये वहां कैरी अरेंज करता है, ये इस काम आता है। जैसे हमने किया सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमने एक लिया 1 0 और 0 1, इनको माइनस करेंगे तो
जैसे 0 माइनस 1, 1 विद 1 बोरो, इसको जब तक एक बोरो या एक कैरी नहीं मिलेगी ये जब तक परफॉर्म नहीं कर सकता है। इससे ये ऑपरेशन इसको कैरी देगा, सेट कैरी हेल्प करेगा इसको कैरी देने के लिए जब ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये यहाँ काम आता है सेट। शिफ्ट इंस्ट्रक्शन इज द थर्ड पार्ट ऑफ डाटा प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। शिफ्ट से क्या पता चलता है, जैसे हम किसी चीज को राइट शिफ्ट करें, लेफ्ट शिफ्ट करें, अपर शिफ्ट करें, डाउन शिफ्ट करें या उसको रोटेट करें, ऐसे कंप्यूटर में भी होता है एक शिफ्ट इंस्ट्रक्शन जो बिट्स को या राइट शिफ्ट करता है या लेफ्ट शिफ्ट करता है या उनको रोटेट करता है। अब शिफ्ट इंस्ट्रक्शन shift and rotate the bits in word and double word operation is called shift instruction. Some operation can perform in shift instruction. First होता है logical shift left. Logical shift left को हम ये भी कह सकते हैं multiply by 2. एग्जाम्पल हमने 8 बिट्स की बोली, एक बाइट 0 0 0 0 1 0 1 0। देन जो सबसे फर्स्ट बाइट है हमने कहा लेफ्ट, तो ये लेफ्ट शिफ्ट करेगी, तो ये लेफ्ट शिफ्ट करेगी, तो जो ये सेकंड है ये हमारे यहाँ फर्स्ट पे प्लेस करेगा, ये यहाँ, ये 0 यहाँ पे, 1 यहाँ, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। एक ये ब्लैंक है, जो ब्लैंक बिट्स बटेगी उसमें हम क्या फिल करेंगे लास्ट में 0। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 हम कैसे कहते हैं, जैसे हमने ये लिया था 0 0 0 0 1 0 1 0। अगर इसको हम बाइनरी से वैसे चेंज करेंगे डिजिट में तो ये बनेगा 10, और शिफ्ट करने के बाद जो हमारा बाइनरी नंबर है उसको हम चेंज करेंगे 20, तो 10 को 2 से करेंगे 20, इसको हम इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। अब सेकेंड ऑपरेशन क्या आता है लॉजिकल शिफ्ट राइट। लॉजिकल शिफ्ट राइट को हम क्या कहते हैं डिवाइड बाय 2। अब ये भी लेफ्ट की तरह वर्क करता है पर अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें हमने शिफ्ट इस साइड किया था, इसमें हम जो ये लास्ट वाली को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 1 यहाँ आएगा, 0 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, ये 0। अब इसमें यहाँ पे ब्लैंक हो गया स्पेस, जैसे लेफ्ट शिफ्ट में हमने जो लास्ट में ब्लैंक वहां 0 पुट गया, एज सेम एज द लॉजिकल शिफ्ट राइट में भी जो लास्ट में ब्लैंक बचेगा उसमें हम क्या कर देंगे 0 शिफ्ट, और इसको भी हम क्या कहते हैं डिवाइड बाय 2। थर्ड ऑपरेशन क्या होता है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। अर्थमेटिक का मतलब 2 कॉम्प्लीमेंट नंबर या साइन नंबर। हमने जो स्टार्टिंग के 2 पढ़े लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट राइट, इसमें कोई साइन नंबर हमने यूज नहीं, पर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में हम साइन नंबर यूज करेंगे। जैसे उन्होंने 8 बिट्स का लिया 1 0 1 0 0 1 1 1, इसमें जो फर्स्ट नंबर है ना 1, इसको हम कहते हैं साइन बिट्स। अब राइट है तो सबसे लास्ट वाले 1 को राइट शिफ्ट करेंगे, तो देन फिर ये सारे नंबर राइट की तरफ शिफ्ट होंगे, तो 1 यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ पे आएगा, ये 0 यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ आएगा। अब बची 2 स्पेस इसमें डिफरेंट क्या होता है एज कम्पेयर टू लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट राइट में, जो ये साइन बिट्स होती है ना स्टार्टिंग 1, ये सेम एज इट इज इस पहले में जो होती है वहीं आ जाती है जो साइन बिट्स। अब बची ये ब्लैंक, जो साइन बिट्स होती चाहिए 1 हो या 0, जो ये होगी वही हम यहाँ पे लिखेंगे इस सेकंड वाले ब्लैंक स्पेस में। ये हमारा होता है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। देन फोर्थ हमारा क्या होता है अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट। ये हमारा वर्क करता है सेम एज द लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, जो एज सेम ऐसे होता है, इसमें कोई साइन सुइन वैल्यू नहीं होती, सेम द लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट की तरह। और देन फिफ्थ हमारा क्या होता है रोटेट राइट। रोटेट का मतलब क्या समझते हो, एक सर्कल में कोई चीज रोटेट करे। रोटेट जैसे 8 बिट्स लिए हमने 0 0 0 1 0 1 0 0, ये ली। अब इसको रोटेट राइट मतलब राइट से क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, तो ये 0 रोटेट हुई, फिर क्या हुआ ये 0 यहाँ ही रोटेट हुआ, 1 यहाँ, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे। अब रोटेट जो हमने लास्ट वाला रोटेट किया था ये कहाँ जाएगा, इस लास्ट वाले में। अगर यहाँ 1 होता जब हम इसको रोटेट करते तो ये हमारा 1 कहाँ जाता, यहाँ पे, तो हमारा ये 1 यहाँ आ जाता है, इसको हम कहते हैं रोटेट राइट। देन लास्ट होता है रोटेट लेफ्ट।
रोटेट लेफ्ट एज सेम एज द रोटेट राइट बट अपोजिट एक्स। हमने इसमें रोटेट किया था ऐसे, इसमें हम रोटेट करेंगे ऐसे। अब रोटेट लेफ्ट मतलब जो लास्ट वाली डिजिट होगी ना वो रोटेट करके यहाँ पे पुट होगी, उसको हम कहते हैं रोटेट लेफ्ट। देन थर्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या किसी कोई प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसको हम और भी क्या नाम से कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन चेंज एड्रेस वैल्यू इन द पीसी एंड हेंस द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। जो मतलब एक्सचेंज करता है एड्रेस वैल्यू ऑफ पीसी, मतलब होता है प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोग्राम काउंटर। Some different operation also perform in program control instruction। फर्स्ट हमारा क्या होता है ब्रांच, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, BR से। ये भी मेनली दो पार्ट में होता है, अनकंडीशनल और कंडीशनल। उसके बाद होता है जंप ऑपरेशन, जंप को हम डिनोट करते हैं JMP। एग्जाम्पल जैसे ये हमने एक मेमोरी ली, I1 क्या है 0110, I2 101, I3 102 और I4 01। प्रोग्राम काउंटर पे जैसे पहले 101 था, फिर 102 10G, फिर हमने एक ऑपरेशन है जंप 2000। तो अब ये क्या करेगा, जैसे I3 पे था डायरेक्ट जंप करेगा 200 पे और जो वैल्यू होगी वो इसमें क्या कर देगा, इसको देगा। ये कहता है जंप। फिर हमारा क्या होता है स्किप। स्किप को हम ऐसे, स्किप से पता चलता है जैसे कोई चीज स्किप करना, छोड़ना। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में क्या होता है स्किप, मेन इसको हम डिनोट करते हैं KSP। जैसे सेम एग्जांपल हमने एक मेमोरी लिया, वही 100, 010, 0102 और 103, 104। ऐसे ये प्रोग्राम काउंटर ये लिया 101, हमने एक दिया स्किप I3। ये जैसे 102 पे पहुंचा, इसने देखा ये था स्किप I3 और हमने क्या डिटेल क्या दे रखी, स्किप I3। अब ये हमारा क्या फंक्शन करेगा, जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू होती है ना I4, उसको स्किप करके डायरेक्ट I5 को पुट करेगा और I5 को हमको क्या देगा, वैल्यू देगा, और ये I4 को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। इसका काम ये होता है स्किप इंस्ट्रक्शन। लास्ट होता है कॉल। कॉल से मतलब किसी भी कॉल से पता चलता है हम किसी को बुलाएं या किसी को कॉल करें डायरेक्ट। ऐसे सेम ऐसे जब मैंने कॉल किया, कॉल 3000। अब ऐसे ये चल रहा था 102 तक, अब मैंने कॉल कर दिया डायरेक्ट 3000। तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ था 10, तो ये डायरेक्ट 3000 पे जाएगा, इसको कॉल करेगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो इसको देगा प्रोग्राम को। ये होता है हमारा कॉल इंस्ट्रक्शन। all type of instruction। Thank you and my teammate, let us continue another topic। Hello everyone, I am Shivansh Kaushik. So my teammates have just covered the following topics, that is instruction codes, instruction क्या होती है, program क्या होता है, तो types of instructions क्या होती हैं, कौन सी होती हैं। तो मैं क्विकली बचे हुए टॉपिक आपको बता देता हूँ। सो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इसको जानने से पहले हमने ये पढ़ा था प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो इधर हमने एक बेसिक सा सी प्रोग्राम लिया है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का। इसमें ये जो नंबर्स लिए हमने इंटीजर ए और बी, ये डेटा है, और जो हम इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, वो ये इनका एडिशन है, इन दोनों नंबर का। बेसिक सा प्रोग्राम हम लिखते हैं, फिर उसे सेव करते हैं, उसे कंपाइल करते हैं, फिर वो इंटरप्ट होता है, फिर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो हाँ, और यही मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट चीज हुआ होता है, इसी को हम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में ये देखा था कि हमारे पास एक
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू होता है और मेमोरी यूनिट अटैच होती है इसके साथ। इधर हमने ये डायग्राम इधर बना लिया। तो सीपीयू डायरेक्टली कनेक्टेड भी होता है रजिस्टर्स के साथ। तो जब हम इंस्ट्रक्शन को या तो मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं या रजिस्टर में, पर वो अब हमारी मर्जी होती है। पर रजिस्टर काफी फास्ट मेमोरी होती हैं, तो इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी एंड रजिस्टर, और इनका अलोकेशन कंटिग्यूअस भी हो सकता है और नॉन कंटिग्यूअस भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हम मेमोरी वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो हमने देखा था कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रजिस्टर के साथ। हाँ, और उसमें एएलयू और सीयू भी होते हैं और मेमोरी भी एक पार्ट होता है। तो एएलयू को कैसे पता चलेगा कि उसके पास जो भी इंस्ट्रक्शन आई है? जैसे हमारे पास ब्रेन होता है, तो वो उसके सेंसर्स कैसे काम करते हैं? ब्रेन will process the sensor to convert some action। तो उसी तरह से एलयू भी करेगा। तो वो कैसे करेगा वो देखते हैं। ये आईआर क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ बेसिक कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते क्या है? तो मैंने पीछे डेफिनेशन बताई थी। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है? डिफाइंस द लेआउट ऑफ बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन बाइनरी में इसके दो पार्ट होते हैं, ओप कोड और ऑपरेंड। तो ये पार्ट अभी मनीष ने बताया था अभी डिटेल में। सो ये हमने उसका फॉर्मेट बना लिया। इसमें एक पार्ट होता है मोड पार्ट, एक होता है ओप कोड, एक होता है एड्रेस। मोड मतलब एड्रेसिंग मोड। क्या ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और ओप कोड क्या होता है? ओप कोड भी अभी हमने पढ़ा था कि मतलब हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, इंस्ट्रक्शन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसी का कॉम्प्लीमेंट लेना हो, तो उसके लिए ओप कोड की वैल्यू पहले से ही असाइन होती है। हम अलग अलग आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, 16 बिट, 32 बिट, अब करंटली तो 64 बिट और 86 बिट चल रहे हैं। तो उस हिसाब से इनको पहले से ये डिफाइन होती है इनकी कितनी मेमोरी असाइन हो, कितने बिट्स इनको मिलेंगे। सो नॉर्मली एन इंस्ट्रक्शन इज साइज इज ऑफ 2 बिट्स, यानी एक बिट में 8 बिट्स होते हैं। तो मतलब एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 2 बाइट में 16 बिट्स हुए। तो हमने ये 16 बिट्स को ऐसे ब्लॉक फॉर्म में बना लिया। तो इसमें जो पहली बिट है वो तो मोड के लिए हमने ये तो एड्रेसिंग मोड के लिए, ठीक है। और ओप कोड के लिए हमने ये बिट्स ले ली थी। और बची हुई ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 के लिए। ये फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन की ये जो लेंथ है ये किसकी कितनी होगी, ये हमने रजिस्टर वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ा था, तो मैं इसे भी स्किप करता हूँ। तो हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ऑफ मेमोरी। सो अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ऑफ मेमोरी। मतलब जो हमारे पास ये एड्रेसिंग मोड था, इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं अब। तो एक होता है डायरेक्ट एड्रेस। तो डायरेक्ट एड्रेस का मतलब क्या है? अगर ये ऑपरेंड वाला पार्ट हमें, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है मेमोरी का, तो इसमें हमने 22 लोकेशन में ये एड्रेसिंग मोड है, ये ओप कोड है, ये ऑपरेंड है। तो हमने इसमें ऑपरेंड में
एड्रेस डाला 457 एड्रेस पे अगर हमें ऑपरेंड मिल जाएगा तो ये ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन को फैच कर देगा, एक्यूमुलेटर में दे देगा और एक्यूमुलेटर इसको वापस दे देगा। एक्यूमुलेटर का काम बेसिकली वही होता है कि टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन को स्टोर करना। तो इसमें देखो डायरेक्ट एड्रेस में हम 0 से असाइन करते हैं एड्रेसिंग मोड को, और इनडायरेक्ट एड्रेस में एड्रेसिंग मोड को 1 से असाइन करते हैं। तो द बिट्स ऑफ if the in the indirect address, the bits in the second part of instruction is designate an address of a memory word in which the address of operand is found। तो इसमें हमने वही सेम एग्जांपल लिया, जैसे 4096 मतलब कोई भी मेमोरी हो सकती है, वो डिपेंड करती है। तो हमने 35 मेमोरी लोकेशन पे देखा है उसमें। तो ये 1 क्या है, एड्रेसिंग मोड, ऐड क्या है, ऑपकोड जो हमें इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करानी है, और हमने इसमें एड्रेस दे दिया 300। तो 300 में क्या होगा, ये अब 300 वाले पार्ट में जाएगा, वहां चेक करेगा, वहां अगर डायरेक्ट हमें वैल्यू की जगह एक और एड्रेस मिल गया तो हमें उस एड्रेस पे दोबारा जाना पड़ेगा, और वहां से जो हमें उस मेमोरी लोकेशन पे जो ऑपरेंड मिलेगा उसकी वैल्यू फिर वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगी, फिर वापस फैच हो जाएगी। तो ये होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ऑफ मेमोरी। तो हम अब पढ़ते हैं, अब कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो हम देख रहे हैं 0 एड्रेस में ओनली ऑपकोड होगा, कोई ऑपरेंड नहीं होगा। 1 एड्रेस में एक ऑपकोड एक ऑपरेंड। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड होगा, ऑपरेंड होगा, ऑपरेंड 2 ऑपरेंड होंगे। तो हम देख रहे हैं इस जैसे जैसे हम एड्रेस बढ़ा रहे हैं इंस्ट्रक्शन का साइज, तो उससे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के साइज में भी फर्क पड़ेगा। और so instruction length size depend on types of computer organization, that is single accumulator system, general register organization, stack organization। तो इसको हम अभी देखते हैं। तो सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो सिंगल एड्रेस ये हमने एक डायग्राम बना रखा है, एक कॉमन बस, मेमोरी, एएलयू, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये सब आपस में लिंक होते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर के पास क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। एक्यूमुलेटर टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होता है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम डिकोड करना होता है इंस्ट्रक्शन को। तो मेमोरी को जैसे एड्रेस चाहिए, तो मेमोरी कॉमन बस से होते हुए, कॉमन बस का काम क्या होता है, डेटा या एड्रेस को ट्रेवल करने में मतलब हेल्प करती है। तो यहाँ से ट्रेवल करते हुए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो इंस्ट्रक्शन डिकोड कर लेगी। तो सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन, अब रजिस्टर बहुत फास्ट मेमोरी होती है तो कॉस्टली भी होती है। तो हम अगर सिंगल यूज करेंगे तो वो देखो कैसे वर्क करते हैं। एग्जांपल देखो, हमने कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करानी है x = a + b। तो एलडीए क्या है, लोड एक्यूमुलेटर, मतलब हमने पहले ए को एक्यूमुलेटर में लोड करा, ये ए है, इसको हमने एक्यूमुलेटर में डाला। फिर हमने क्या किया, इसमें बी को ऐड करा, मतलब बी को एक्यूमुलेटर में ऐड करा। फिर हमने इसको स्टोर करा, एक्यूमुलेटर इसकी वैल्यू की जो आई उसे एक्स में स्टोर करा। तो ये अपनी 3 स्टेप्स में अपना प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यानी इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस लगी। ठीक है। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, अगर अपने पास पैसे ज्यादा हैं तो हम ये यूज करते हैं, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, वो डिपेंड करता है आपके
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में वो कंप्यूटर आपका किस टाइप का ऑर्गेनाइज है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में देखो ALU होता है रजिस्टर, इसमें हमने 2 ले रखे हैं, इसमें 3 ले रखे हैं, मतलब एक मोड होता है, एक ऑपकोड होता है, फॉर्मेट वही सेम है, एक डेस्टिनेशन ऑपरेंड, एक सोर्स ऑपरेंड। उसी तरह इसमें भी एक मोड है, ऑपकोड है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड, 2 सोर्स ऑपरेंड। तो इसमें भी मैंने 2 एग्जांपल ले रखे हैं सेम, x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो ये देखते हैं कंप्यूटर कैसे इसको फैच करता है इस इंस्ट्रक्शन को। तो पहले हमने देखते हैं थ्री वाले में, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। तो हमने रजिस्टर 1 में ऐड कर लिया ए और बी को, ठीक है। फिर हमने रजिस्टर 2 में ऐड कर लिया सी और डी को, और फिर हमने मल्टीप्लाई कर लिया रजिस्टर इनको, इनकी वैल्यू को, ठीक है। तो अपना ये 3 स्टेप्स में हो गया। उसी तरह हमने 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमें ये 5 स्टेप्स लगे। क्या मूव करा लिया हमने पहले रजिस्टर 1 में ए को, फिर उसी में बी ऐड करा लिया, फिर हमने रजिस्टर 2 में सी को मूव करा, फिर रजिस्टर 2 में हमने डी को ऐड करा लिया, और फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करा लिया। ये सब तो हमने 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन देख लिया, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट देख लिया। तो इसमें देखो, इसमें 5 स्टेप्स लगे। तो साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें ये तो कम हो गया, इसका साइज है जैसे 0 से 15, ये तो इसका मतलब कम हो गया, इसमें बढ़ गया साइज 3 एड्रेस वाले इंस्ट्रक्शन में, बट इसमें स्टेप्स बढ़ गए। तो उससे क्या होगा, उससे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस में इफेक्ट आएगा। लेकिन 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास रजिस्टर तो ज्यादा लगे, मतलब ऑपरेंड, सोर्स ऑपरेंड ये ज्यादा लगे, लेकिन और साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ गया, लेकिन मेमोरी भी खाएगा ना, ये मेमोरी भी ज्यादा लेगा ना। अगर ये इसका साइज ज्यादा होगा तो मेमोरी भी ज्यादा लेगा, पर हमारे इसमें स्पीड में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। So thank you for your patience. It's query time now. You can ask any question. Feel free. That's it from our side.